हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, मेरे पहले के कुछ वीडियोस में पहली बात तो सबसे पहले थैंक यू आप लोगों को, इतने अच्छे आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब सब चीज़ें कर रहे हो वीडियोस पे। तो एक परसिस्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर आपने ज्ञान तो बहुत दे दिया कि होमवर्क करना चाहिए, एक ही मटेरियल को बार बार करना चाहिए, तो आप एक बार बताओ तो सही कि कैसे करना होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली इसी चीज़ के लिए है कि अगर कोई प्रॉब्लम आप देखते हो तो उसको अप्रोच कैसे करते हैं, उसके लिए होमवर्क में मेंटेन कैसे करना होता है और किस तरीके से आप लोग रिवाइज कर सकते हो फिर अपने होमवर्क को, राइट। तो चलिए, अब सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। ये क्वेश्चन मैं मान लेता हूं कि मेरे मॉड्यूल का है। मेरे मॉड्यूल में ये क्वेश्चन मुझे दिखा, वैसे ही जेईई मेन पीवाईक्यू भी है, तो उस तरह से भी आप लोग देख सकते हो। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। फाइंड रिमाइंडर व्हेन अल्फा टू द पावर 2025 प्लस बीटा टू द पावर 2025 इज डिवाइडेड बाय 11। अब एज ए स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। मेरे दिमाग में पहले क्या थॉट्स आ रहे हैं कि यार ये चीज़ तो न्यूटन सम में आती है, तो न्यूटन सम का अप्रोच इसके अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि देखो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब लगेगा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही। मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है और न्यूटन सम लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने अपने सॉल्यूशन के अंदर जो मैं अपनी होमवर्क कॉपी में लिख रहा हूँ, मुझे किसी को चेक थोड़ी करानी है, ऐसा लिखूंगा जो मुझे समझ में आए। तो मैंने न्यूटन सम की इक्वेशन लिख दी। क्या न्यूटन सम ये कहता है, अब यार इससे मैं टी एन की वैल्यू, मुझे टी 2025 चाहिए, ये मैं तब निकाल सकता हूं ना जब मेरे पास ये और ये हो। मेरे पास टी एन -1 टी एन -2 भी नहीं है, तो इसका मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। बट अब देखो दोस्तों, ये मेरा रफ वर्क है, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा। मेरे को इस चीज को दिखाकर किसी से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है क्लीनलीनेस का। मैं इसको किसी को भी नहीं दिखा रहा, मैं इसको यहीं रखूंगा। मैं इसलिए इसको यहाँ रखूंगा ताकि मैं बाद में जब रिवाइज करूंगा ना, मुझे याद रहे कि मैंने पहले किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया था। अब मैं कुछ और सोचूंगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, अल्फा की पावर 2025 प्लस बीटा की पावर 2025। अब डिवाइडेड बाय 11 भी है, इसका मतलब कुछ बाइनोमियल थ्योरम का लगेगा। बाइनोमियल थ्योरम से अब एक चीज दिमाग में आई, बाइनोमियल थ्योरम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 7 की पावर 2025 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अच्छा चलो ठीक है, तो इसका मतलब मैंने ये गैस किया कि अल्फा की पावर 2025 प्लस बीटा की पावर 2025 कुछ बड़ा नंबर आएगा। चलो ठीक है, अब यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5x को मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया। पहले तो देखो मैंने हेस्ट में इस तरीके से कर दिया था, तो मैं कहीं पे भी नहीं पहुंचा। अब मैंने क्या किया, यहां पे x माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे को एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर ये बन गया x क्यूब इज इक्वल टू 5 रूट 5, मतलब अल्फा क्यूब इज इक्वल टू रूट 5 की पावर 3। ठीक है, अब देखो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू रूट 5 की पावर 3 बन गया, तो अल्फा की पावर 2025 रूट 5 की पावर 2025 बन जाएगा, राइट। बीटा की पावर 2025 रूट 5 की पावर 2025 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को सम करना है, तो ये मेरा बेसिकली इस तरीके से मैं अप्रोच करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अल्फा की पावर 2025 और बी प्लस बीटा की पावर 2025 को मुझे ऐड करना है। अब देखो पॉइंट ये है कि फाइनल आंसर क्या आएगा वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि इसको ऐसे मोल्ड मैंने किया है, बट मेरा जो पूरा अप्रोच है ना वो यहां पर आ गया। अब देखो मैंने होमवर्क मेंटेन किया है, इसकी वजह से क्या मेरे को बोर्ड में नंबर मिल जाएंगे, नहीं, मगर मेरे को समझ में आ रहा है। तो होमवर्क इस तरीके से मेंटेन होना चाहिए कि वो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। और ब्रॉडली एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी थॉट प्रोसेस थे ना, आपने एक पेज पे लिख रखे। अब जब आप इसको रिवाइज करोगे, जब भी आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, तब आपको हमेशा ये याद रहेगा कि आपने क्या सोचा था। तो इस तरीके से ये आपके प्राइमरी मटेरियल का क्वेश्चन हो गया। प्राइमरी मटेरियल का जो क्वेश्चन है उसका आप लोगों ने सॉल्यूशन मेंटेन किया। जब भी आप क्वाड्रेटिक रिवाइज करेंगे, क्वाड्रेटिक के रिवीजन में इस क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे, क्योंकि आपने इसका सॉल्यूशन मेंटेन कर रखा है मल्टीपल टाइम। ये जेईई मेन पीवाईक्यू रह चुका है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है और ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है। तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन को अगर आप मेंटेन करेंगे तो बहुत फायदा होगा। सो गाइज, इस तरीके से आप लोग मल्टी टॉपिक क्वेश्चंस को मेंटेन कर सकते हैं और
रिवीजन, रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा आप लोगों का इस चीज़ से। तो जो मैं कहता हूँ कि एक मटेरियल को, जो आपका प्राइमरी मटेरियल है, उसको मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए, उसका मतलब ये होता है। आई होप आप लोगों को पूरी चीज़ की क्लैरिटी है। कोई भी डाउट है आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं। कुछ भी फॉलोअप अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लेट्स क्रैक इट। दोस्तों, क्योंकि हम लोग 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं, तो एक फ्रीडम ऑफर आप लोगों के लिए आया है, जहां पे 50% ऑफ आप लोग को मिल सकता है और अमेजिंग बैचेस भी इसके अराउंड स्टार्ट हो रहे हैं। सो पीजे लाइव कोड आप लोग को दोस्तों याद रहता है, सबसे अमेजिंग कोड, सबसे पुराना कोड, पीजे लाइव कोड यूज कीजिए आप लोग और सब्सक्रिप्शन लीजिए। निम्बस बैच आ रहा है वापस से, फ्रीडम बैच आ रहा है, फीनिक्स बैच आ रहा है, बहुत अमेजिंग बैचेस आ रहे हैं। जितने भी टॉप एजुकेटर्स को आप लोग जानते हैं, सभी टॉप एजुकेटर्स इन बैचेस के अंदर होंगे। अमेजिंग लेक्चर्स, अमेजिंग टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अमेजिंग। ऑल यू नीड टू डू इज एनरोल। लेट्स क्रैक इट।